हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट पे। आशा करते हैं आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक, मैथ में हम लोग नंबर सिस्टम मतलब नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर्स क्या होती है, संख्याएं क्या होती हैं, जिस प्रकार से हमारी इंग्लिश कैसे बनती है, इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ है। इंग्लिश अल्फाबेट से ना, अंग्रेजी के अल्फाबेट से हुआ है ना। अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं, ए टू जेड। इन्हीं से मिलकर इंग्लिश का निर्माण हुआ है। तो वैसे ही आज हम जानेंगे मैथ का निर्माण कैसे हुआ, किन संख्याओं से मिलकर मैथ का निर्माण हुआ है। तो हमारी केवल 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 10। इन 10 संख्याओं से मिलकर हमारी पूरी मैथ बनी हुई है। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितनी संख्या है? 10। 1, 0 से लेकर 9 तक इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर हमारी पूरी मैथ बनी है। अब बात आती है इन संख्याओं को कहते क्या है। क्यों, कुछ नाम होगा ना, तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन संख्याओं को कहते हैं ये हमारी मूलभूत अंक। क्या कहलाती हैं? मूलभूत अंक। अब इन्हीं संख्याओं से हम अंक बनाते हैं। क्यों, जैसे इन संख्याओं से मिलकर यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, ये हमारी एक संख्या बन गई 24। अच्छा, इन संख्याओं से हमने एक संख्या बनाई। अब जो संख्या बनी है वो संख्या क्या कहलाती है? कहो, व्युत्पन्न संख्या है। इन संख्याओं से उत्पन्न हुई है ना, तो इन मूलभूत संख्याओं से उत्पन्न हुई संख्याएं व्युत्पन्न संख्या कहलाती हैं, है ना। ये हमें पता है, ये होता है इकाई। क्यों, इसे कहते हैं इकाई कान, और ये दहाई कान। और जो हमारी संख्या बनी है इसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न संख्या। कितना समझ आया? तो हमारी पूरी मैथ इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी है। अब हम इन संख्याओं से बहुत बड़ी बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ से ले लिया 4, 5, 6, 0, 5, ये इतनी बड़ी संख्या बन गई। कोई भी संख्या बना सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है हमारी मैथ का निर्माण केवल इन 10 संख्याओं से मिलकर हुआ है। अब जानेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है आगे। क्यों, तो हमारी इन नंबर सिस्टम में हमें 3 संख्या पढ़नी है। कहो, पहली काल्पनिक संख्या, निश्चित संख्या और वास्तविक संख्या। कितनी संख्या होती है? 3। इन संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहली है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरी कौन सी है, बोलो? कहो, काल्पनिक संख्या। और तीसरी कहो, मिश्रित संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या क्या होती है पहले ये हम लोग जानेंगे। तो वे संख्याएं वास्तविक क्या होती है? जो हमें दिखाई दे। क्यों, और काल्पनिक क्या होती है? जिनकी हम कल्पना करते हैं। और मिश्रित संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, मिश्रित संख्या कहलाती है। तो काल्पनिक संख्याओं की एक डिफिनेशन है, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है संख्या रेखा क्या होती है। देखो, संख्या रेखा में क्या क्या होता है? एक तो 0 होता है, और 0 के दाएं साइड जितनी भी संख्याएं होंगी वो कौन संख्या कहलाएंगे? कहो, पॉजिटिव संख्या। और दाएं साइड, बाएं साइड कौन सी संख्या होगी? नेगेटिव। क्यों, नेगेटिव संख्या। तो दाएं साइड पॉजिटिव संख्या और संख्या रेखा के दाएं साइड धनात्मक संख्या और संख्या रेखा के बाएं साइड ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे। और ऋणात्मक संख्या में -1, -2, -3 और -4 ऐसे करते जाएंगे। अब बात आती है कौन कौन सी संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जांपल 4/5, 2, 8, √2, ये सारी संख्याएं। 4/5 को हल करेंगे कितना आएगा? क्यों, इसको जब काटेंगे कितना आएगा?
और 0.8 भाई इसको भाग करेंगे 0.8 आएगा। ये 0.8 संख्या बताओ हमारी संख्या रेखा पे है कि नहीं। ये संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ऐसे 2 है, 2 यहाँ पे लिखा है, इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। 8 को दर्शा सकते हैं। तो √2 लिखा है, √2 का मान क्या होता है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.414 करके ऐसे आएगा। ठीक, इसको भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब है वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। समझ आया। अब अगला देखें काल्पनिक संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनको हम कल्पना करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, अब दिख रही है लाइन खींची है, नहीं खींची है ना, लेकिन हम लोगों ने कल्पना किया कि यहाँ पे लाइन खींची गई है। तो ऐसी संख्याएं जिनकी हम कल्पना करते हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अच्छा ये बताओ √4 का मान कितना होगा, √4 का मान कितना होगा, cos 2 और √2 का मान कितना होगा, cos 3। लेकिन अभी हम कहते ही बताओ √-9 का मान कितना होगा। तो कभी भी रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में है तो उसका रूट नहीं निकलता है। लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 9 को लिख सकते हैं, 9 गुणे -1 लिख सकते हैं ना। 9 का जब -1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। अब 9 का अंडर रूट निकल आएगा 3। अब इस जो -1 बचेगा उसका अंडर रूट नहीं निकलता। अगर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे आई लिख देते हैं। आई का मतलब क्या होता है, और इयोटा क्या होता है, इयोटा। ये जो हमारी संख्या बनी यही हमारी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत संख्या बना सकते हैं, 5i 6i क्यों 7i, ये हमारी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब बात आती है मिश्रित संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती है मिश्रित संख्या कहलाती है। क्यों, तो वास्तविक संख्या क्या ले लेते, ये वास्तविक संख्या है 3, ये 3 वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होगी। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जैसे 5i ले लेते हैं। तो एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी संख्या क्या कहलाती है, मिश्रित संख्या कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया। अब इसके बाद एक संख्या और बनती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन समझो। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अरे P/Q के रूप में मतलब है ना, इसे पता है ना, इसे कहते हैं अंश, इसे क्या कहते हैं अंश। तो इस फॉर्म में अगर हम संख्या को लिख पाते हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q हमेशा क्या होना चाहिए, कहो पूर्णांक। पूर्णांक समझते हो ना, वे संख्याएं पूर्णांक क्या होता है, जो पूरी संख्या हो। क्यों, ऐसे ना हो 1.2 ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, 1.2 पूर्णांक है कि 1 पूर्णांक है, ये बताओ। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी संख्या, आधी संख्या ना हो। जैसे हम 0.2 लिख आए ना, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होगा, 1, 2, 9, 8, ये सारी संख्या क्या है, पूर्णांक है। तो वे संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5/4 ये परिमेय संख्या है। दूसरा बताओ √9 परिमेय संख्या है ना। √9 का क्या होगा, 3 बाहर आएगा। और हमेशा जब भी अकेला 3 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। एक और होती है इसी से मिलता जुलता, एक होती है अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या क्या है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई हो गया, है ना, G हो गया और कैपिटल G हो गया,
है ना। जी का मान पता है 9.8 होता है ना। जी जी यहाँ पर ये संख्या है, लेकिन जी का अगर मान लिख दिया जाए 9.8 तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परमीय संख्या हो जाएगी। समझ आया? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे कल पढ़ते हैं, ठीक है।